हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, विदाउट एनी प्रिपरेशन ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ फॉर ए वेरी नॉट सो स्पेशल रीज़न, बट फॉर ए वेरी सैड रीज़न। इंडिया, जो कि यूथ के भरोसे चलने वाला देश है, यहाँ पर यूथ के लाइफ की वैल्यू क्या है? सुनना, जीरो, सन्नाटा। सबसे पहले बच्चा स्कूल जाता है। स्कूल जाता है तो प्राइवेट स्कूल, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, किडनैपिंग का धंधा करते थे। तो किडनैपिंग का धंधा करते थे तो क्या करते थे, वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके ले जाते थे और माँ बाप से मन माने पैसे वसूलते थे। आज के डेट में उन लोगों ने किडनैपिंग का धंधा बंद कर दिया है। उन लोगों ने प्राइवेट स्कूल ओपन कर दिया है, जहाँ पर बच्चे पहुँचा दिए जाते हैं और फिर वो मन माना पैसा बच्चों के पापा से मम्मी से वसूलते हैं। दिस इज़ द रियलिटी। स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज जाने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, सबसे पहली बात है एंट्रेंस एग्ज़ाम। आईआईटी देगा बच्चा, नीट देगा बच्चा, या जो भी टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम है डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए। उसमें क्या होगा, मेरे जैसे बच्चे तैयारी करेंगे, आप जैसे बच्चे तैयारी करेंगे, और किसी अमीर जादे का बेटा जो है वहाँ 32 लाख दे करके, 35 लाख दे करके, 40 लाख दे करके सीट खरीद लेगा। तुम नहीं जा पाओगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स टोटली अनफेयर, कुछ लोग जो मेहनती वाले हैं उसमें से जाएंगे, लेकिन वो जो सीट जिस पर कि 100% उन बच्चों का अधिकार होना चाहिए जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए मेहनत की है, उन सीट्स को 32-32 लाख में, 35-35 लाख में बेच दिया जाएगा। चलो ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम के लिए, अनफेयर एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए सबसे पहले तो बच्चा जो है अपने घर से दूर दिल्ली, कोटा या और इस टाइप के जो कोचिंग सिटीज़ हैं, इलाहाबाद, हैदराबाद, इन सिटीज़ में जाएगा। उन सिटीज़ में रहने की स्थिति इनकी क्या है, मुखर्जी नगर चलते हैं। मुखर्जी नगर में जैसे हिटलर क्या करता था, लोगों को, जो जीव्स थे, यहूदी को पहले मारने से पहले उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता था। कंसंट्रेशन कैंप और मुखर्जी नगर में रहने का जो व्यवस्था है, कंसंट्रेशन कैंप की व्यवस्था कहीं ना कहीं इस मुखर्जी नगर के रहने की व्यवस्था से अच्छी थी, बेहतर थी। एक खिड़की नहीं रहता वो मुखर्जी नगर के, जितने भी आप घर चले जाओ उसमें रहने के लिए खिड़की का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। खिड़की जैसे कि ये तो लग्जरी है, ठीक है, दरवाज़ा होना चाहिए, खिड़की तो लग्जरी चीज़ है ना। खिड़की कैसे हो सकती है? हम बच्चों को लग्जरी देंगे तो पढ़ने में तो उनका मन नहीं लगेगा। तो इसलिए वहाँ पर बच्चों को तपस्या करने के लिए जो है एक दम घुटने वाली ऐसी सिटी में रखा जाता है जहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स में एयर क्वालिटी है 500 प्लस, घर की दीवारें जो है 5 इंच वाली हैं, ठीक है, जिसका प्लास्टर ऐसे ऐसे मारो झड़ते रहता है। अगर अगर अर्थक्वेक आ जाए तो पूरा का पूरा 1 मिनट के अंदर वो पूरा एकदम चलता फिरता कब्रिस्तान बन जाए। ऐसी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बच्चे वहाँ रहते हैं। ठीक बात है, वहाँ रहते हैं, उनसे मन माना पैसा वसूला जाता है। 2-2, ढाई लाख रुपए उनसे वसूले जाते हैं। कोचिंग जो भी, खास करके जो मोनोपोली कोचिंग्स है डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे जेई के लिए है, जैसे नीट के लिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बट नाम आपको बखूबी पता है मोनोपोली कोचिंग्स का, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। ये कोचिंग्स क्या है? ये कोचिंग्स एक बैंक है, ऐसा बैंक, आप जनरली बैंक चले जाओ, एसबीआई के ब्रांच में चले जाओ, सेंट्रल बैंक की ब्रांच में चले जाओ, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच में चले जाओ। उस ब्रांच में होता क्या है कि आधे लोग, 50% लोग वहाँ पैसा जमा करने के लिए जाते हैं और 50% टाइप के लोग वहाँ से पैसा निकालने जाते हैं। पर ये कोचिंग्स कुछ इस तरीके का बैंक है जिसमें पैसा सिर्फ और सिर्फ जमा हो रहा होता है, वो भी ह्यूज मनी, 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 लाख रुपए। चलो ठीक है, मान लिया कि वो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ज़बरदस्ती तो वसूल नहीं रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो, हम अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, ठीक बात है। इसके बाद इतना इतना पैसा वसूलने के बाद जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो जो कोई बेसिक नॉर्म्स फॉलो ही नहीं किया हुआ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं किया हुआ है। किसी साल बच्चे जो है रिनाउंड कोचिंग्स, उन कोचिंग्स के अंदर जल जाते हैं जब बच्चे, तो खास बात क्या है कि वहाँ कोई वीडियोग्राफी नहीं, कोई कैमरा पर्सन नहीं, कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं,
सिर्फ कोचिंग के ओनर बोल देंगे या फिर कोई पॉलिटिशियन आकर के बोल देगा कि हाँ हाँ बच्चों के लाइफ को कुछ नहीं हुआ ऐसे करके, भले वहाँ 10 बच्चे अंदर झुलस जाए, 5 बच्चे अंदर झुलस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इन लोगों ने जो बोला है फेस वैल्यू पर इनकी बात को एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतना ह्यूज नेक्सस है इनका, कोचिंग का, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का और पॉलिटिशियंस का, कि इंफॉर्मेशन वहां से बाहर निकल ही नहीं सकती है। चाहे तो मतलब कोई अंदर जाकर के मर गया तो वहीं के वहीं बॉडी वो लोग दफना भी सकते हैं, और बाहर में उनके फैमिली को कुछ चलो सेट करे, क्या करे मुझे नहीं पता, बाहर में वो आवाज़ चूं से चाँ तक नहीं होने देंगे। तो ये कोचिंग, ये तो शिक्षा के तो व्यापारी भी नहीं बोलूँगा, शिक्षा के व्यापारी नहीं है लोग, क्रिमिनल्स, टोटली क्रिमिनल्स। क्योंकि चलो एक इंसिडेंट का हो जाना इज नॉट क्रिमिनल, बट उसके प्रति जवाबदेही का ना होना इज ए क्रिमिनल एक्ट। जब आपके यहाँ कोई ऐसी दुर्घटना होती है जहाँ पर कि आपको एक बड़ी जवाबदेही लेनी मैंडेटरी है, फिर आप बात को दबा देते हो। क्यों? क्योंकि आप दबा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पीछे पॉलिटिशियंस का हाथ है। क्यों? क्योंकि आपके पीछे करोड़ों रुपए हैं और उन्हीं बच्चों से वसूले हुए, चूसे हुए करोड़ों रुपए हैं आपके पास में, इसलिए आप उस मुद्दे को दबा सकते हो। इसलिए आपकी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। सबसे पहले आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फिर अगर किसी की चलो अनहोनी कंडीशन में किसी की लाइफ चली जाती है, आप मैटर को दबा दोगे, चलो वेरी गुड। तो इस तरह ये तो हमारे इंडिया की हालत है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आपसे पैसे वसूलता है। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर क्या प्रोवाइड किया जाए, नहीं प्रोवाइड किया जाए, कोई सुनवाई नहीं है। कुछ टीचर्स, वो टीचर नहीं है, अब वो भगवान है। उनकी फ़ोटो रखिए वहाँ पर, जो है ये ले लीजिए अगरबत्ती, माचिस, अगरबत्ती जलाइए, डेली सुबह शाम उनकी पूजा करिए, क्योंकि वो भगवान है, वो चलते फिरते भगवान है। ठीक है भैया, भगवान की पूजा होगी तो भगवान को चढ़ाया वो भी चढ़ाया जाएगा। और भगवान को तो भैया पूछने वाले, बोलने वाले हजारों लाखों लोग हैं, तो भगवान सबकी सुने ये तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान तो भगवान है। चलो कुछ टीचर्स भगवान बन गए, ठीक बात है, भगवान बनने भी चाहिए। चलो किसी देश में ज्ञान की पूजा हो, ज्ञानी लोगों को महत्व दिया जाए, कोई बड़ी बात, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, ठीक है। फिर वहाँ पर उन एरियाज में बच्चों की डेथ हो जाए, जिस एग्जाम्स के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी, नीट, स्टेट पीसीएस, इवन यूपीएससी, वहाँ किसी आईएएस की बेटी को जबरदस्ती लंगड़ा लूल्हा अंधा बना करके उसको सीट पकड़ा दिया जाएगा, क्योंकि वो 12 अटेम्प्ट में जो है वो अलग अलग, हर अटेम्प्ट में कभी ओबीसी, कभी कोई कैटेगरी से, कभी कोई कैटेगरी से। क्यों भाई? क्योंकि भाई वो आईएएस की बेटी है, तो उसके लिए सारे रूल्स रिलैक्स्ड हैं। उनके लिए यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी सर झुक के उनको नमस्ते करते हैं। हमारे आपके दिव्या तनवर का अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था तो उसको नहीं था तो नहीं था, मीन्स कि उसको तुरंत ईडब्ल्यूएस से जनरल में ये कर दिया गया, सिर्फ सर्टिफिकेट ना होने के कारण, इवन दो बैकग्राउंड वाइज सी इज एन ईडब्ल्यूएस। लेकिन जो अंधा नहीं है वो तो बैकग्राउंड वाइज अंधा नहीं है, चाहे वो सर्टिफिकेट बनवा ले या ना बनवा ले। जिसके अकाउंट में 17 करोड़ रुपए है, जिसके पास ऑडी है, वो तो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आता है, वो तो क्रीमी लेयर में आना चाहिए ओबीसी में, चाहे वो सर्टिफिकेट बनवाए अथवा ना बनवाए, उसका भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहे मेडिकल अटेंडेंस में, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अटेंडेंस दे अथवा ना दे, उसका हो गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उसका मेडिकल हो जाएगा, उसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, उसको सब कुछ दे दिया जाएगा। तो ये इस कंट्री में इंसाफ, न्याय, फेयरनेस, इक्वालिटी, इस नाम की कोई भी चीज़ सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करती है, कागजी पन्नों पर एग्जिस्ट करती है। वर्थ एक स्टूडेंट के लाइफ का, एक युवा के, एक यूथ के लाइफ का कुछ भी नहीं है, जीरो। एक 75 साल के, 80 साल के बूढ़े जो है यहाँ पर नेता बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है एकदम मरे जा रहे हैं, ठीक है। अगर 75 की एज में भी, 70 की एज में भी अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बन पाता या कोई प्रधानमंत्री दोबारा नहीं, तो उनके लिए कितनी दुख की बात है। जैसे कि पूरा जीवन मौज में गुजार लिया, लेकिन फिर भी उनको प्रधानमंत्री बनना है, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनना है। और एक बच्चे को एक साधारण सी जॉब की जरूरत है, जिसके लिए कि वो मर मर करके, घिस घिस करके तैयारी कर रहा हो, चाहे पहले उसके बाप को पूरा कंगाल बना दो,
उसके बाप को अगर एक दो कट्ठा 2-4 बीघा ज़मीन है छोटा मोटा जगह में, तो उसको बिचवा दो। दिल्ली में उसको स्लेव की तरह, दास की तरह उसको रखो। छोटा सा कमरा, माचिस का डिब्बे बराबर उसको कमरा पकड़ा दो, जिसमें कि बच्चा बेचारा आकर के खुद अपनी झाड़ू लगा रहा है, खुद अपना शौचालय साफ कर, चलो ठीक है ये सब बात, खुद खाना बना रहा है बेचारा, उसी में क्लास करने जा रहा है, फिर पढ़ रहा है। रूम में इतनी गर्मी, खिड़की नहीं है, खिड़की तक नहीं है, उसमें वो अपना पढ़ाई करे। फिर वो एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम में पेपर लीक करवा दो, किसी को ऐसी, किसी अमीर बाप के बेटे को ऐसी सीट पकड़ा दो, और इनको बोलो कि तुम तो अच्छे से मेहनत ही नहीं किए, तुम दोबारा आना, चलो ठीक है। इस तरह से करके 5-6 साल उनके चूस लो। बोलो कि हमारे पास तो रोज़गार ही रोज़गार है, लेकिन युवाओं के पास तो भैया कैपेबिलिटी ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। क्या होगा इसका? क्या हो सकता है? क्या इलाज है, क्या उपाय है इसका? मुझे नहीं पता है। कोई अपील नहीं करने जा रहा कि ये करिए, ये करिए। आई डोंट नो। एक एक कोचिंग, एक हजार, 1200 बच्चों को ऐसे लाइन में लगा देते क्लास करने से पहले। 3 बजे से क्लास है तो बोलते आप 2 बजे आया करो, फर्स्ट बेंच में आप बैठोगे ना तो ही आपको ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले उसको सिर्फ इसलिए बुलाते हैं ताकि जब वो रोड पे एक घंटे तक लाइन लगाने का तमाशा करेंगे, तो वहाँ से आते जाते पेरेंट्स को लगा कि हाँ यही बहुत अच्छी कोचिंग है, तो लाइन लग करके बच्चे क्लास करते हैं। मैं दिन भर आज ये देख रहा था, ओल्ड राजेंद्र नगर सब वही है। ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, या फिर ऐसा कोई भी हॉटस्पॉट, कोचिंग चलाने वाला टीचर या फिर कोचिंग का जो मालिक है, कितना दुष्ट है वो, इतना गिरा हुआ है। जहाँ कोचिंग होती है 18 साल, आजकल बच्चों को यंग बुलाया जाता है कि आप जितना यंग आएंगे ना, जैसे आप 21 साल के होंगे वैसे ही आप आईएएस बन जाएंगे, तो आप 50 साल के होंगे तो आप वो सेक्रेटरी बन जाएंगे। इसीलिए आप एकदम जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी, क्योंकि 2-3 साल और बड़े हो गए तो शायद दिमाग लगा सकते हो, इसलिए जल्दी आओ जल्दी आओ, 17 की एज में आ जाओ। नहीं तुम 15 की एज में आ जाओ, ठीक बात है। और कोचिंग के प्रीमाइसिस में सिगरेट बिकता है, और बिकने को तो खैर और क्या क्या चीज़ें बिकती है, उसका मैं नाम भी लेना नहीं चाहूँगा। और अच्छे से हमारे महान भगवान जैसे टीचर्स को पता है कि वहीं पर उसी कैंपस में सारी चीज़ें बिक रही है। ये बात ठीक है कि ये बच्चे की मर्जी वो पीना, अरे छोटा बच्चा आया है नया, उसको उस इन्फ्लुएंस से आपको बचाना है कि नहीं बचाना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथवा नहीं है? नहीं है। बेसिकली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये है कि आप इनको पहले 2.5 लाख रुपए भी दो, फिर इनकी पूजा भी करो, इनके रील्स शेयर करो, इनके तरह तरह के ये करो, और उसके बाद ये आपके लिए एक शब्द भी नहीं बोलने वाले हैं। क्यों भैया? क्योंकि पॉलिटिकली पॉलिटिशियन से डर लगता है, सीधी सी बात है। दिस इज नॉट ए गुड थिंग, सही चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और उन बच्चों की लाइफ की अहमियत रियलिटी में सिर्फ उनके मदर फादर, उनके मम्मी पापा, और अगर उनके भाई बहन होंगे तो उनके भाई बहनों का है, और किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। डूब जाए, आग में जल जाए, सुसाइड कर ले, नोबडी एक्चुअली केयर्स अबाउट देम। और अच्छा होगा, न्यूज़ बनेगा, हाँ राजेंद्र नगर न्यूज़ में आएगा, मुखर्जी नगर न्यूज़ में आएगा, हाँ मुखर्जी नगर न्यूज़ में था, बस। दोस्तों, स्टूडेंट्स, प्लीज़ बी अवेयर। भेड़ की तरह
भागिए इन लोगों के पीछे में, इन कोचिंग्स के पीछे में। चाहे तो घर में रह करके तैयारी करो। और जितने बड़े बड़े चीज़ें ये लोग दिखाते हैं भी है ना, कोई रियलिटी नहीं है उसमें। 95% जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जिन टॉपर्स को प्रोजेक्ट करती है, टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग, कि वो लोग इनकी कोचिंग्स में जा करके ऑफलाइन सेंटर्स में बैठ करके पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं। 95% से अधिक बच्चे अपने घर में खुद तैयारी करते हैं, घर में या आसपास के एरिया में अपनी खुद से तैयारी करते हैं। और फिर बाद में चलो ये उनको बुला लेते हैं, वो तो खैर अलग बात है। और किसी भी कोचिंग का आलम बनने लेते हैं प्रॉपर, ऑनलाइन ऑफलाइन वो सब कुछ नहीं। 95% के आसपास बच्चे ये यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, और इवन दो और जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एग्ज़ाम को निकालने वाले बच्चे हैं वो लगभग काम खुद के भरोसे कर चुके होते हैं। कहीं कुछ किसी चीज़ के लिए किसी ने कोचिंग का हेल्प लिया हो तो लिया हो। प्लीज़ जागरूक बनिए, जागरूक बनिए, क्योंकि आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए। ना मेरे लिए, ना इस सिस्टम के लिए, ना पॉलिटिशियंस के लिए। कोचिंग्स के लिए बस उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको फी भर दो, उसके बाद जाओ भाई, बस। प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर।